हम दिल हिल गया, मेरा आंसू नहीं रुक पा रहा था, आज भी नहीं रुक पा रहा था। किस जगह से आया है? हम जैसा एक ईमानदार योद्धा को आज गद्दार कहा है। हम उस दिन हम रोया है और उस दिन याद करता था। आप आंसू आज नहीं हम रोक पा रहा है। क्या किया था हम? टाटा शहर में मजदूर आंदोलन करता था। टाटा ने हमको रोकने के लिए 50 लाख गुंडा को देकर हमको मरवाने के लिए हमारा पास संदेश आया। हमने कभी जान को परवाह नहीं किया। कार जो ये गठबंधन सरकार आज हमको जिस तरह से बाइल बोल के जो अपमान किया है, एक झारखंड आंदोलन करी एक योद्धा इतना ईमानदार से पार्टी में हम राजनीति किया है, कभी किसी को धोखा हम नहीं दिया है। और ये बोल के निकला हम आज यहाँ हम अपमान हुआ है। एक घर हम बनाया जेएमएम को, वहाँ से एक टू ईंटा भी हम लेके नहीं निकलेंगे। और हम आया है आज वही चंपा सोरेन, आज भाजपा इसीलिए हम ज्वाइन किया। मजदूर का कोई जात नहीं होता है, ये विचारधारा है चंपा सोरेन का। कभी हमने जात का नहीं बात किया हम, क्योंकि हम मजदूर नेतृत्व से हमने अपना पहचान बनाया। हमने कभी नहीं सिफारिश किया है। इसीलिए हम हर समय जब से हम भाजपा में आया है, हर दिन मेरा कार्यक्रम है ये डेमोग्राफी से यहाँ का आदिवासी को बचाना है, आदिवासी भाषा को बचाना है, जमीन को बचाना है, बहू बेटी का इज्जत को बचाना है। कभी बेईमानी नहीं करता। अगर उस दिन बेईमानी होता तो हमको तो टिस्को बोला था जितना करोड़ लेना है ले लीजिए। आज से 40 साल पहले हम तो सबसे करोड़पति बनता, लेकिन हम लोग नहीं लेंगे। संथाल परगना जोला परगना में बदलने जा रहा है। आप लोग जानिए, जोला माने मुस्लिम। आज सिद्धू कानू गांव तक वो लोग पहुंच गया, 300 घर बन गया। आज हमारा लड़का बाबूलाल को टिकट दिया, यहाँ का अध्यक्ष है। हम एक दिन भी नहीं कहा कि मेरा लड़का कोई आप टिकट दिलाइएगा। अभय सिंह प्रभारी हम एक दिन भी नहीं बोला है कि बाबूलाल सोरेन को आप लोग टिकट दीजिएगा। तो जब सिद्धू कानू वंशों को भी लाठीचार्ज किया, नागरी को जबरन कब्जा किया, यदि हम नहीं रहता तो आज नागरी का आदिवासी लोग भूमिहीन हो जाता। जो कांद्रा सेंट्रल जो आज हमारा सन्ना का जो सीरम टोली बोला, ये सरकार आदिवासी का पुकार, आदिवासी का दिल का आवाज को ठुकरा करके जबरन वहाँ पर फ्लाईओवर उद्घाटन कर दिया। ये सरकार आदिवासी विरोधी है। अज्जाई भाषा में आदिवासी को लाठीचार्ज किया, कितना रो रहा है। एक परिवार का 3 महिला जेल चल गया। हम दिल के बात आप लोगों के बीच में संथाल भाषा से हम कहा, इसीलिए संथाल भाषा से हम क्या, ये भारत देश के अंतर्गत में पहला प्रधानमंत्री है भाई नरेंद्र मोदी, जो आज संथाल भाषा संथाल से पार्लियामेंट भी अनुबद्ध होगा। ये कौन किया? ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार केंद्र में है, जिसका देश का नेतृत्व भाई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में है। ये सोचा कि आदिवासी का जो ओलचिकी भी 8वां अनुसूची में अगर शामिल कोई किया है तो भारतीय जनता पार्टी और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, झारखंड राज्य भी अगर दर्जा मिला, ये भारतीय जनता पार्टी का जब कांग्रेस केंद्र में सरकार बना, उस समय हमारा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आंदोलन का दर्द समझा, शहीद हुआ। बहू बेटी शहीद होके जब बहू बेटी का सिंदूर मिटा, वो सारा दर्द को समझा। तो उस समय लंबा झारखंड आंदोलन इस क्षेत्र में हो रहा था, जिसमें हम भी एक आंदोलनकारी हूँ। हम भी जंगल में सोए हैं। हमारा बाल बच्चा को भी हमारा घर जो कुर्की होता था,
तो हमारा बाल बच्चे जो बाबूलाल सोरेन हो, चाहे हमारा वकील सोरेन हो, चाहे बाबूलनाथ सोरेन, चाहे आकाश सोरेन, चटाई में सोता था। कुर्की होता था, खटिया फटा कुछ नहीं रहता था। ये चीज हम भी देखे हैं। और ये जो आज सत्ता का नशा से जो आज हम जैसा एक झारखंड आंदोलन का योद्धा का परिवार को बैल बोल के संबोधित किया कि ये लोग कहता है जेएमएम का उपजाऊ खा के मोटा हो गया और भाजपा का खेत को जोत रहा है। हम उसको पूछना चाहते हैं, जो जेएमएम के जो आज शीर्षक नेतागण, जो इस राज्य का जो मुखिया है, इस तरह का शब्द जो सुना हम कि इतना नीचे आ गया, जो व्यक्ति ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपना खून पसीना एक करके संगठन बनाया, बढ़िया खेती बनाया, बढ़िया उपजाऊ किया। हम किसी का खेती का उपजाऊ नहीं खाया था, अपने उपजाऊ किया था, अपने खेती हम बनाया था। और आज जो कर रही है वही खेती आ रही उपजाऊ से आज खा के, उनका 1% भी उसका योगदान नहीं है। हमारे गुरुजी के साथ ये पार्टी का गठन किया था, लेकिन इस बात को सुन करके आज हमरा इतना थोड़ा भी संस्कार नहीं सीखा। एक आदिवासी, एक समाज में एक संस्कार होता है, बड़ों से कैसे बात होता है, विचार मतभेद हो सकता है, इतना संकीर्ण विचार नहीं रखना चाहिए था। लेकिन आज बाइल बोल के संबोधित किया है, इसीलिए ये वन मैन पार्टी हो गया। वो सबको जितना यहाँ पर पूरा कैबिनेट मेरा पीछे में लगा दिया, पूरा 56 विधायक को यहाँ पर डेरा डलवा दिया। लेकिन हम अकेला से वो लोग को जवाब दे दिया। अब बोलने के लिए उसका पास शब्द अभी नहीं रह गया। 7 साल जिसका नेतृत्व में इस राज्य क्या किया आदिवासी के लिए, कौन सा ये काम किया है, उनका पास कहीं बोलने के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि आज तक आदिवासी को ठगने का काम किया, मूलवासी को भी ठगने का काम किया, यहाँ का झारखंड को ठगने का काम किया, यहाँ का दलित को ठगने का काम किया। हमने उस दिन हम रोया, दिल हमारा रो दिया उस दिन, जिस दिन हम सीएम था, जेल से निकला वो, जेल अपना ही गलत काम के चलते जेल गया। हम लोग कुछ बोलते नहीं थे, जेल चल के फिर हम लोग भी पार्टी में था तो हम लोग उनका साथ खड़े रहते थे। लेकिन जेल से आने के बाद हमको ऐसा शब्द हमारे ऊपर प्रयोग हुआ कि एक हम रखवाला है सीएम कुर्सी का, यदि एक आंदोलनकारी है, इस झारखंड को आंदोलन का हम आज निर्माण किया है। इस पार्टी को हम संकट के समय हमने बचा दिया, सरकार को बचा दिया, राज्य की जनता के लिए आज हमने निर्णय लिया था, वो 7 साल में वो निर्णय नहीं लिया है। जो चाहे 200 यूनिट बिजली का माफ हो, चाहे मैया योजना जैसा योजना हो, जैसे अबुआ आवास, ये छोड़ के एक भी कोई काम नहीं किया है। न यहाँ का हम ये शुरुआत किया तो कुछ चीज तो जो आदिवासी का दिल का बात, जो प्राइमरी से ओल्ड की अपना भाषा से पढ़ाई करने हम शुरू कर दिया था आदेश, वो दबा दिया। तो ऐसा कौन सा आपने काम किया है?
आज हमको इस तरह से रोला दिया उस दिन। पूरा विधायक दल के बीच में कांग्रेस का था, जेएमएम का था, आरजेडी का था। जिस समय हमको अपमान किया, हमारा 3 दिन का हमारा कार्यक्रम को होल्ड कर दिया। चीफ सेक्रेटरी को बोल दिया कि उसको तो हम लोग खाली चेयर देखने के लिए रखा था, सारा कार्यक्रम को होल्ड कर दो। उस समय आंसू मेरा गिरा, विधायक दल के बीच में हम आंसू गिरा। और उसी दिन हम कहा कि चंपाई सोरेन कोई थोपा हुआ नेता नहीं है, ये आंदोलन से उपजा हुआ नेता हूं। हम आज से बाद हम नया अध्याय शुरू करेंगे। उस दिन मेरा दिल इतना रोया, आंसू से ऐसा गिर रहा था आंसू, हम रुक नहीं पा रहा था। जो व्यक्ति जंगल में रहता था, मेरा बच्चा चटाई में सोता था, उस समय हम नहीं रोया था। उस दिन नहीं रोया था हम, लेकिन जो अपमान किया ना उस दिन, हम दिल हिल गया। मेरा आंसू नहीं रुक पा रहा था, आज भी नहीं रुक पा रहा था। क्या किया था हम? टाटा शहर में मजदूर आंदोलन करता था। टाटा ने हमको रोकने के लिए 50 लाख गुंडा को देखा, हमको मरवाने के लिए हमारा पास संदेश आया। हमने कभी जान को परवाह नहीं किया और वो आंदोलन को हम सफल किया। 3 से 4 हजार आदमी को हम, ठेकेदार मजदूर को हम वहां पर स्थायी नौकरी दे दिया। इतना दुश्मनी के बाद भी कभी हम आंख से आंसू मेरा नहीं गिरा था। सब आदिवासी को सबसे ज्यादा हमने स्थायी नौकरी दिया है टाटा में। उसमें छत्तीसगढ़ का भी कुछ आदमी था, 100 आदमी करीब, वो लोग भी उसमें लोडिंग अनलोडिंग काम करता था, वो लोग को भी आज नौकरी मिल गया। तो एक दिन हम जो हरघाट गुरुबागटा में सीपी टोला कहता है, उस क्षेत्र में हम जा रहा था। वो लोग बोलते हैं आप हमारा घर में चाय पीजिएगा। हम चाय पीने घुस गया, नहीं हम बोला बरामदा बढ़े, नहीं आपको भीतर जाना होगा। क्यों? तो हम देखा जहां पर शिव का, भगवान शिव का फोटो है, दुर्गा माँ का, काली माँ का फोटो बगता है। किस जगह से आया है? हम जैसा एक ईमानदार योद्धा को आज गद्दार कहा है। हम उस दिन हम रोया है और उस दिन याद करता था। आप आंसू आज नहीं हम रोक पा रहा है। इसलिए आज जो भी हमने किया है जमशेदपुर शहर का, कोई भी नहीं बता सकता है आज या भाई सिंह भी जमशेदपुर शहर में बड़ा हुआ है। किसी गरीब का हम कभी एक भी खपरा हमने नहीं तोड़ा है। मजदूर वर्ग का नेतृत्व करते थे हम। मेरा पास मजदूर वर्ग में जो नेतृत्व कोई भी करते हैं ना, वो कभी जाति और धर्म नहीं रखता है। जितना मजदूर लोग, कोई हिंदू समाज से भी आता है, कोई दलित समाज से भी मजदूरी करता है, आदिवासी भी मजदूरी करता है, जो गरीब परिवार का करता है, वो मजदूर का कोई जात नहीं होता है। ये विचारधारा है चंपाई सोरेन का। कभी हमने जात का नहीं बात किया हम, क्योंकि मजदूर नेतृत्व से हमने अपना पहचान बनाया। मजदूर में कोई जात नहीं है, सभी एक ही मशीन में काम करता है, एक ही मारतूल पकड़ता है, मजदूरी करके अपना ये करता है। उसके लिए हम लड़ाई लड़ता, कभी बेईमानी नहीं करता। अगर उस दिन बेईमानी होता तो हमको तो टिस्को बोला था जितना करोड़ लेना है ले लीजिए। आज से 40 साल पहले हम तो सबसे करोड़पति बनता, लेकिन हम लोग नहीं लेंगे। हम हमारा मजदूर को स्थायी कर दीजिए, मेरा यही है। यूसी में भी ऐसा आंदोलन किया है हम जादूगोड़ा में। या नियम तो 4 एकड़ नहीं तो किसी को नौकरी नहीं मिलेगा। जब उस समय भासीन साहब था CMD,
पुरी साहब द सीनियर अफसर। चिलचिलाहट दूध में बैसाख महीना को हम हर दोपहर मुर्गा घुटू मैदान में हम खड़ा कर दिया 9 बजे से। मेरा साथ 40,000 50,000 आदमी तीर धनुष लेके था। उस समय बीके हलदार डीसी था, 2-3 हजार मिलिट्री भी पहुंचा। हम बोला ये सिस्टम को अगर नहीं आप चेंज कीजिएगा, ये जनता अदालत में रहेगा। 4 बजे जाके डीसी हलदार घोषणा किया, 4 एकड़ के जगह में जितना ही अगर उनका नरवा महिष में चल गया जमीन, अगर 3 भाई आए तो अगर 3 डिसमिल है तो तीनों को मिलेगा नौकरी। ये हमने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। उस वहां भी 1000 मजदूर को हम परमानेंट, कोई नहीं कह सकता है कि हमको नौकरी दिया है तो हमको चाय पिलाने के बोला। अगर कोई मजदूर हमको बोला कि हमको काम कर दिया, आप मेरा घर में आज चाय पीजिए, तो चंपेश्वर कभी उस नाम से चाय नहीं पीगा। हम कोई रेट का नेता नहीं आए कि आपको काम कर देंगे, आपसे हम मजदूरी लेंगे। ये विचार है मेरा। इसीलिए आज इस सरकार जो ये गठबंधन सरकार आज हमको जिस तरह से बैल बोल के जो अपमान किया है, एक झारखंड आंदोलन करी एक योद्धा, इतना ईमानदार से पार्टी में हम राजनीति किया है, कभी किसी को धोखा हम नहीं दिया है। और वहाँ से बोल के हम निकला, अरे बोल के निकला हम, आज यहाँ हम अपमान हुआ है। एक घर हम बनाया जेएमएम को, वहाँ से एक टू ईंटा भी हम लेके नहीं निकलेंगे। और हम आया है आज वही चंपेश्वर, आज भाजपा इसीलिए हम ज्वाइन किया भारतीय जनता पार्टी को, इसीलिए आज खुल के हम आप लोग के बीच में बोल रहे हैं, इसीलिए हमने ज्वाइन किया। पूरा झारखंड में डेमोग्राफी बदल चुका है। सांताल परगना जोला परगना में बदलने जा रहा है। आप लोग जानिए, जोला माने मुस्लिम। आज सिद्धू कन्नू गांव तक वो लोग पहुंच गया, 300 घर बन गया। कौन बचाएगा? कौन राजनीतिक दल इसका लिए खड़ा होगा? कोई नहीं खड़ा होगा। हम अपना विवेक से विचार करके, हम देश का प्रधानमंत्री पर विश्वास आया, अमित शाह को विश्वास आया। हमने कोई सदस्य वाले ने कोई स्वार्थ नहीं रखा। आज हमारा लड़का बाबूलाल को टिकट दिया, यहाँ का अध्यक्ष है। हम एक दिन भी नहीं कहा कि मेरा लड़का कोई आप टिकट दिलाइएगा। अब सिंह प्रभारी हम एक दिन भी नहीं बोला है कि बाबूलाल सोरेन को आप लोग टिकट दीजिएगा। हम बोला बड़ा पार्टी है, ऊपर में विचार होगा, बहुत सा आदमी का नाम सूची में हम देख रहा है। हम कभी किसी को नहीं मांगा, अपना सोच विचार करके, हमारा सबसे बड़ा पार्टी है, अपना सोच विचार करके कोई किसी का हम सिफारिश करने नहीं बोला है। लेकिन आज वहाँ सोच विचार करके आदिवासी का हित में, आदिवासी परिवार जो योद्धा है, समाज को बचाने के लिए हमारा परिवार हर समय लड़ते हैं, यहाँ का जमीन बचाने के लिए हर समय आवाज़ उठाते हैं। हम सही समझ लिया, आज देश का प्रधानमंत्री और अमित शाह यही आदिवासी का सुरक्षा, आदिवासी का समाज, आदिवासी का जमीन, आदिवासी का बेटी का इज्जत बचाने के लिए हमारा जो लड़ाई चल रहा है, यही सम्मान किया है शायद भारतीय जनता पार्टी का, देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री। हमने कभी नहीं सिफारिश किया है। इसलिए हम हर समय, जब से हम भाजपा में आया है, हर दिन मेरा कार्यक्रम है ये डेमोग्राफी से यहाँ का आदिवासी को बचाना है, आदिवासी भाषा को बचाना है, जमीन को बचाना है, बहू बेटी का इज्जत को बचाना है। हम बिना साथ लेके हम हर जगह मीटिंग करते हैं। और यहाँ का आदिवासी जो आज भाजपा बोलने से घबराते थे, आज हर गांव में, हम जिस गांव में जाते हैं आदिवासी गांव में, उसी गांव में मादल धमसा बाज करके स्वागत हमको करता है। हमको दिल उसी में खुश हो गया कि मेरा लड़ाई सही जा रहा है। ये सरकार नहीं तो जब सिद्धू कन्नू वंशों को भी लाठीचार्ज किया,
नगरी को जबरन कब्जा किया। यदि हम नहीं रहता तो आज नगरी का आदिवासी लोग भूमि है न जाता। जो कांद्रा सेंट्रल जो आज हमारा सन्ना का जो सीरम टोली बोला, ये सरकार आदिवासी का पुकार, आदिवासी का दिल का आवाज को ठुकरा करके जबरन वहाँ पर फ्लाईओवर उद्घाटन कर दिया। ये सरकार आदिवासी विरोधी है। आज चाईबासा में आदिवासी को लाठीचार्ज किया, कितना रो रहा है। एक परिवार का 3 महिला जेल चल गया, उनका बच्चा को कौन खाना बना के दे रहा है? सब जेल में है, खाना बना वाला सभी महिला। ये सरकार आज आदिवासी को रोला दे। चाईबासा में 3-4 दिन पहले उस परिवार का उस बच्चा अनाथ के जैसे भी इसका घर उसका घर में खाना खा के बड़े मुश्किल से सो रहा है। यदि सभी महिला को जेल में डाल दिया, ये क्या सरकार है? ये कौन सा अपराध किया था चाईबासा का आदिवासी लोग? नो एंट्री तो मांग किया था कि यहाँ पर छोटा रोड है, बस्ती है, हम लोग इधर से उधर भी नहीं जा सक रहा है, दिन को नो एंट्री कर दीजिएगा। नहीं माना, क्योंकि यहाँ अवैध रूप से खनन हो रहा है। दिन रात यहाँ का आयरन और रोड मार्ग से जा रहा है, रेल से भी जा रहा है। ये सरकार को विकास से कोई मतलब नहीं है।